हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ चुके हैं आपके लिए एक नए वीडियो को लेके। मैं हूँ सूरज और मेरे दोस्त शिशिर के साथ। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेंस मोड पे आ चुका है। इलेक्शंस जो कि होते हैं इंडिया में, तो एक ऐसे स्टेट की इलेक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जहां हमेशा ड्रामेटिक इवेंट्स होते ही रहते हैं। और नॉर्मल इलेक्शन ऐसा हो जाए वो शायद ही कभी किसी साल हुआ होगा। तो हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के बाईपोल इलेक्शंस के बारे में 2026, जो कि अभी 23 अप्रैल से 29 अप्रैल में होने जा रहा है। तो फिर ओपनिंग स्टेटमेंट क्या कहेंगे? जे कैसे संकेत लग रहे हैं आपको, वेस्ट बंगाल में कौन आएगा? यार बहुत आई थिंक इस बार थोड़ा सा अ, चीजें खराब भी है टीएमसी के लिए। पहले टीएमसी मुझसे अगर आप 2-3 साल पहले पूछते ना तो शायद मैं बोलता कि क्लियर कट टीएमसी जीतेगी। अभी भी आई थिंक थोड़ा बहुत टीएमसी के फेवर में ही है लोग। हम्म। बट वहां पे ना जो थोड़े से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स है सॉरी, वो थोड़े से ज्यादा है वहाँ पे। एंड मुस्लिम मेजोरिटी वोट्स भी आई थिंक टीएमसी को यस। बहुत जाते हैं। एंड बीजेपी पे ऑब्वियसली मुस्लिम यूनिटी आप जानते ही हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को कभी फेवर ही नहीं नहीं करता। सपोर्ट करते। हाँ, तो दैट हैज बीन द वीकनेस ऑफ दीज इलेक्शंस। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक इतने अच्छे रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहे हैं बीजेपी के लिए फिलहाल, क्योंकि हम्म। लाइक काम दिखता नहीं है। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि वेस्ट बंगाल अब एक ऐसा स्टेट बनता जा रहा है जो थोड़ा सा वरिंग साइन है टुवर्ड्स यस। वरिंग स्टेट है। जैसे आपका कश्मीर था कुछ टाइम पहले, हम्म। और जम्मू भी था। तो उस तरीके से ये भी थोड़ा सा वरिंग साइन वाला स्टेट है। एंड मेनली बिकॉज जो अभी बांग्लादेश में रिसेंटली हुआ है, जो रेडिकलाइजेशन हुआ है बांग्लादेश में। बिल्कुल। और एंड आई थिंक अब बांग्लादेश में देयर इज अ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ सीआईए एंड यस। अमेरिका। तो और ऐसा क्यों है, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बताने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट एक चीज बता देता हूँ कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगी। हमारे वीडियोस को, या अगर आप न्यूज़ पोर्टल्स को भी फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा। शेख हसीना वॉज अगेंस्ट यूएस, बहुत कुछ बोल रहे थे वो, तो यस। उनको ओवर पावर कर दिया गया। एंड अभी वहां पे भी इलेक्शन हुए हैं, बट सैडली मतलब वहां पे ज्यादा कुछ अच्छा ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं है। कुछ इम्प्रूवमेंट वहां से आई नहीं है, फिलहाल के लिए तो नहीं है। अब आगे आ जाए तो कह नहीं सकते, बट फिलहाल के लिए तो इट्स अ वरिंग साइन फॉर अस। तो इस जो इलेक्शन में मैं ये देखना चाहूंगा कि बीजेपी सीट कितने जीतती है, बिल्कुल। बिकॉज लास्ट एज वी ईयर हैव सेवेंटी सीन। सेवन 77 था। हम्म। हाँ, लास्ट टाइम अच्छा वोट परसेंटेज आया था बीजेपी का, हाँ। बट यार अगर सूरज तुम लोकसभा देखोगे ना, अभी लोकसभा जो हुआ था रिसेंटली, वहां पे बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि हम्म। लोकसभा में हम कुछ कर लेंगे वहां पे। बट सिर्फ 12 सीट आप जीते थे, यस। जबकि 2000 क्या कहते हैं 19 में आप 18 सीट पे थे। मतलब 6 सीट आप बिल्कुल। गिरे थे, वोट परसेंटेज आपका गिर गया था। तो पता नहीं अब। खैर बहुत चीजें अभी रिसेंटली भी हुई हैं हाँ हाँ, बिल्कुल। वेस्ट इस बंगाल में, बीच आप जानते हैं। अभी सर्वेश जोशी भाई साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सामने आ जाइए। ओ, हमारे तीसरे मेंबर चैनल के। द वेलकम वेलकम है लेजेंडरी आपका। लेजेंडरी जोशी जोशी जी। जी, कंटिन्यू। तो फिलहाल के लिए अभी आई थिंक
चीजें ना अभी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही हैं बिल्कुल। बीजेपी के लिए। क्योंकि उनके लिए और मेरा लगता है कि मेन जो फैक्टर होता है ना कि इलेक्शन के लिए एक कॉज को लेके आप चलें, कि किसी भी स्टेट में आप काम करिए, जैसे उड़ीसा हो गया अभी रिसेंटली मेरे स्टेट में। तो आप कॉज को लेके चल रहे थे कि डेवलपमेंट नहीं, है। एक चीज और भी है यार सूरज, मतलब अब ना बीजेपी को थोड़ा सा अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो ये है कि जो आपने ये चीजें शुरू कर दी ना कि आप सेंटर से हर चीज चलाएंगे, वही, हाँ। सेंटर से आप चलाना बंद कर दें, क्योंकि हर स्टेट का ना अपना खुद का प्रॉब्लम। जैसे अभी आपने वही। उड़ीसा की बात की, उड़ीसा के अपने प्रॉब्लम्स है, सेंटर क्या जाने वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है। तो अगर समझदार सीएम बनाने शुरू कर देंगे ना, आप देखिए आपने दिल्ली में क्या किया है, दिल्ली में आप इतने सालों बाद जीते थे। हम्म। आपने एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिशियन को हटा के, जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया एक जगह से, वहां से आप मतलब टक्कर दी उनको, तो वहां से आप उस बंदे को हटा के, आई थिंक मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उनको आपने ना बुला के इनको इनकी। मतलब लेडी को आपने बना दिया। एंड मुझे नहीं समझ में आता, लोग कहते हैं बहुत तेज लेडी हैं, बहुत क्विक डिसीजंस लेती हैं, पता नहीं क्या। सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चलता है बॉस, आप कुछ भी वो बोलो, तो बट मुझे भरोसा ऐसा लगता थोड़ी है कर कि, सकते हैं ऐसा। हाँ बट मुझे ऐसा लगता है ना कि बीजेपी को ना अब ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि बिल्कुल। सेंटर से जो ये गवर्नमेंट चलाने लग गया है ना, ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे आप यूपी में आपने योगी जी को फ्री हैंड दे रखा है, आप वैसे दो हर स्टेट में कि आप अच्छे कैंडिडेट्स को लगाओ। इन केस ऑफ महाराष्ट्र, जैसे देवेंद्र फडणवीस, भाई आप हम्म। महाराष्ट्र में पावर में आए, आप देवेंद्र फडणवीस को लेके आए, एंड ही इज गुड, ही इज यस। वेरी गुड। सो बिल्कुल। वो प्राइम ही इज मिनिस्टर्स काइंड ऑफ, कैंडिडेट है, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है बंदा। बिल्कुल। तो योगी जी की बात हो गई, अब योगी जी अपना थर्ड इलेक्शन, टर्म इलेक्शन लड़ने जाएंगे 2027 में। वही। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा सा इन चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये जो सेंटर से गवर्नमेंट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओह द न्यू लुक, जोशी जी। बिल्कुल। हेलो 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 हेलो। तो आपको सेंटर से अपनी गवर्नमेंट को रन करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से अगर आप रन करते रहोगे ना, तो एक पॉइंट के बाद आप मतलब आप वो, देख ही रहे हो, हाँ। इफेक्ट देख ही रहे हो, धीरे वो धीरे तो धीरे दिख ही धीरे रहा है कि लोगों का रिजल्ट क्या ही हो विश्वास। रहा है। बिल्कुल। और तो ओपनिंग एक और। स्टेटमेंट ले लेते हैं हाँ। जोशी जी से। बिल्कुल। जोशी जी, क्या कहेंगे अभी जो इलेक्शन होने जा रहे बीजेपी हैं के कट्टर बंगाल में, सपोर्टर हैं वो। बीजेपी और टीएमसी मैं के मेरे बीच को में? मेरे को ज्यादा फॉलो तो नहीं किया ये टाइम हो क्या रहा है वहाँ वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में। लेकिन वो अमित शाह का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने जो रैली निकाला ममता जी के घर के सामने से, ममता जी ने जो बोला है वो सब देखा हूँ मैं बस। और ममता जी ने बोला ना कि होम मिनिस्टर को निकलने नहीं देंगे हम उनके होटल के वहां से। और होम मिनिस्टर लाइक अमित शाह ने खुद बोला है कि वो वेस्ट बंगाल में आके वो खुद इलेक्शंस के ऊपर पूरा देखेंगे कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है करके। हाँ, वो दो अभी दो दो वीक पूरा स्टे करेंगे, जो भी इलेक्शन टाइम है वो पूरा पूरा हाँ स्टे राइट। करेंगे। और फिर रैली भी ममता जी के साथ, ममता के घर के सामने से निकाला है। तो डायरेक्ट, और हाँ, फिर डायरेक्ट चार्ज कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अभी ममता जी के अगर उनके भाषण की स्पीच के ऊपर सुने, तो उन्होंने इनडायरेक्टली हाँ या डायरेक्टली उन्होंने बोला है, टारगेट किया कि जो भी नॉन बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, या फिर जो भी बंगाल से बिलोंग नहीं करते, बाहर से आके रह के काम कर रहे हैं, या फिर जो भी हिंदू कम्युनिटी है, तो उनकी वजह से ही वो सब भी बचे हुए हैं। अगर वो पावर से हट गई तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा, ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। तो ये स्पीच में उन्होंने डायरेक्टली बोला है। तो ये प्रोवोकेटिव यार आई स्टेटमेंट अगर थिंक वो बोलेंगी। यार आई थिंक बट नहीं, मेरे को तो ये बोलना चाहिए कि आपको ये बोलना, ममता जी को ये बोलना चाहिए कि आप, जब तक मैं हूं तब तक ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। मतलब यार आप देखो ना यार, मतलब कितनी फुलिशनेस चीजें हो रही हैं। वो जो हॉस्पिटल में रेप हुआ था, एंड एलिजिटली उन लोगों को छोड़ दिया गया। भाई अभी तो वो ठीक है, केस ही है, टीचर रातों मतलब रात कोई बात ट्रांसफर ही हो नहीं करे गया, उस वो केस के केस ऊपर। उस केस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। कल को आपके घर की माँ बहनों के साथ ये हो रहा होगा, और आप इस सब चीजों की बात नहीं कर रहे हो। यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ, डर लगता है भाई। डॉक्टर ऑब्वियसली। हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है। करेक्ट। भाई मेरी बहन भी डॉक्टर है, ठीक है, वो भी मेडिकल कॉलेज में है,
वो भी गवर्नमेंट में है। वही। तो अगर वो अपने ही कॉलेज में, अपने ही हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, तो भाई सड़क पे क्या करेगी वो फिर? और वो तो स्टेटमेंट दे रही है कि उनको टाइम से घर आना जाना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, एक चीफ तो मिनिस्टर वही मैं बोल कह रहा रहा है। हूँ यार, ही। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, इस लेडी का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि यार आप एक चीज समझो, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि यार आप खुद भी तो लड़की हो, आप खुद भी तो एक औरत हो, आप वही। कैसे ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो? ठीक है, अगर आपके पास इतनी पावर होती, तो आप सीधा यार आप जाते भाई, इस केस को आप खुद हैंडल करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत टीएमसी के काउंट में कम वोट्स आएंगे, ऐसा हाँ। है, क्योंकि एक एक ऐसी हवा है। ठीक है। यस अब बिल्कुल। वो बायपो डेस्परेशन वो मतलब ममता दीदी जान चुकी है, उनके वो ऊपर है। डेस्पिरेशन, हाँ वो डेस्पिरेशन ऑलरेडी दिख रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी में भी डेस्पिरेशन दिख रही है, क्योंकि यार इंटरनेशनली ना, अब आप दिमाग लगाओ, इंटरनेशनली आपको ये स्टेट जीतना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि यस। अब बांग्लादेश रेडिकलाइज हो रहा है। अब आपके पूरी पास तरीके से। पूरी तरीके से अगर आपको कंट्रोल लेना है ना उस जगह पे, तो आपको वो स्टेट जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पंजाब में देख लो हालत क्या है। ठीक वही। है, आम आदमी पार्टी ने उसको ड्रग का हब बना दिया है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखोगे तो सेम हाल है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि कुछ स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, कुछ स्टेट में कांग्रेस है, कुछ स्टेट में वहां की लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल पार्टीज पावर में है इन कोलैबोरेशन विद बीजेपी एंड कांग्रेस। यस। तो तब भी थोड़ा, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई थोड़ा सा ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि आ, या तो वहां की जनता को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई अब इसको थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करो, ठीक है, तो चेंज क्या, क्या वहां की जनता ये चेंज चाहती है कि नहीं चाहती है? वही। दूसरी चीज ये है कि क्या वहां पे इस तरीके का, देखिए बीजेपी ने भी इस मुद्दे को उठाया नहीं है सिक्योरिटी हम्म। को लेके। ठीक है, अगर आप देखो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ग्राउंड लेवल पे ये चीज बोलनी चाहिए थी कि भाई ये केस खत्म होने तक हम यही हैं। ठीक है, अब आप अमित शाह का स्टेटमेंट सुनो, 15 दिन में यही हूं, क्यों? ये आप, भाई आप होम मिनिस्टर हो, ठीक है, आप भाई चीजें हैं, बट डेस्पिरेशन दो, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, डेस्पिरेशन दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से। बीजेपी का डेस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहा है कि भाई हम ये स्टेट जीत गए, तो हमारे हमारे अंडर में एक और ऐसा स्टेट आ जाएगा जो मतलब जिसमें बर्बादी होने से पहले हम बचा लेंगे। ममता दीदी के डेस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि अब ना भूख दिखती है उसके अंदर, पावर की। यस ठीक है, बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में, पिछले आई थिंक 5 बार, 3 बार इलेक्शन जीत चुकी है वो, हम्म। टीएमसी। तो यस। अब ना उनके अंदर थोड़ा सा वो हो गया कि भाई सीएम तो मैं ही बनूंगी। ठीक है, तो वो डेस्पिरेशन उनके अंदर दिख रही है। अब देखना ये है कि भाई कौन किस तरीके से आता है। ठीक है, और हम्म। थोड़ा सा ना ये चीजें थोड़ा सा आ, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने वहां पे कुछ वोटर्स के लिस्ट से नाम हटा दिए हैं। SIR चल रहा है तो वहां पे जो। हाँ, तो आई थिंक ये चीजें भाई बहुत पहले कर देनी चाहिए थी आपको। ये हाँ। अब आपने वेट नहीं करना चाहिए। बीजेपी से भी गलतियां हैं, क्योंकि गलती अगर है। आपने अब किया है तो अब ये मैसेज गलत जा रहा है। वो तो है। ठीक है, अभी ऐसे तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा सीन हुआ है कि वहां पे भी कुछ हाँ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि भाई वो श्रीलंका से आए थे, वो हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, श्रीलंकन तमिल थे वो। और वेस्ट बंगाल में भी वो जो लोग हैं वो रोहिंग्या मुसलमान और ये सब हैं, और वो सब रोहिंग्या। वहां से आते हैं। बस। और ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक बीजेपी का थोड़ा सा टाइमलाइन खराब है, उन्हें ये सही हम्म। करना, ये पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, इस अब वजह से बात कर उन्होंने। लेते हाँ बोलिए बोलिए। अब बात कर लेते तीसरी बड़ी पार्टी पे, जो है हमारी कांग्रेस। पिछली बार खाता नहीं खुला था, एक सीट लेके गए थे लोकसभा में, और पता नहीं अब इस बार क्या करने वाले नहीं हैं। दिख रहा, कुछ संकेत तो दिख ही नहीं रहे नहीं, कि। मतलब ये टाइम बंगाल में भी लाइक लोग ममता के अगेंस्ट ही बोल रहे थे बहुत सारे, जितना मैं देखा हूँ।
मतलब वहां के भी लोग खुद बोले कि अच्छा काम नहीं कर रही है, तो ना वो हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ यार ये जोशी, है। मेरा मेरा ये कहना है कि यार पता है क्या होता है कि लोग। उनका क्या नहीं, उनका क्या है बोलता अभी जो पहले के जो सपोर्टर्स थे, जो अभी जो यूथ है उनका वहां पर जितना भी है, वो तो पूरा वो ममता के अगेंस्ट है, मुझे जितना दिख रहा है। और जो पहले के पुराने वो पूरा ममता के साथ होंगे, वो पता नहीं। बट वो एक एडवांटेज हो सकता है ममता का, जो जो पुराने जो थे वो उनके ज्यादा वोट आ सकते हैं ममता के, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। यार मैं थोड़ा सा ना इसमें ये कॉन्ट्रडिक्ट ये करूंगा कि जब वेस्ट बंगाल की थोड़ी सी आप स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा वहां पे माफिया बहुत है। ठीक है। जैसे यूपी में बहुत बहुत टाइम पहले माफिया होते थे। हम्म। ठीक है। जो योगी जी ने एक एक करके गाड़ी पलटा पलटा के सबको खत्म कर दिया। ठीक है। तो वहां पे भी माफिया बहुत होते थे। बहुत हैं, अभी भी हैं। ठीक है। और वो लोकलाइज माफियाज हैं। ठीक है। तो लोग डरते हैं भाई। ठीक है, लोगों के परिवार हैं भाई, लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोग डरते हैं। बिल्कुल। तो पता नहीं अब बीजेपी की टैक्टिक्स क्या होगी, क्या वो आरएसएस के थ्रू वहां जाने की कोशिश करेंगे। बट यार मेरा एक सवाल है, आई डोंट नो। आई थिंक जो लोग हमें देखेंगे वो ज्यादा अच्छे से इस चीज का रिप्लाई कर पाएंगे कि जब 2021 में आप इलेक्शन हारे थे। ठीक है। और आपने देखा कि भाई हमारे पास उतनी सीट नहीं आई हैं। ठीक है। आई थिंक 2021 में कितनी सीटें थी? 77। 77 थी। ठीक है। 215 थी टीएमसी के पास। तो जब आपको पता था कि भाई हमको मेजोरिटी जब चाहिए होती है तो मेजोरिटी मार्क 148 है, आप क्लोज भी नहीं थे, कहीं हम्म। नहीं थे। तो आपको ये उभर के आना चाहिए था कि भाई ठीक है, यहीं से काम करना शुरू करो। ठीक है। दिल्ली में आपने किया ना, जब आप दिल्ली में हारे तो दिल्ली में आपने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया ना। बिल्कुल। यूपी में आपने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना ये चीजें समझनी पड़ेंगी बीजेपी को भी कि जब 2021 में आप इलेक्शन हार गए थे तो आपको अब अब भी मतलब काम करना शुरू, उसी समय काम करना शुरू कर देना चाहिए था। हाँ। ठीक है। एक चेहरा बना देना चाहिए था हर उस स्टेट का, वेस्ट बंगाल का ही कोई लोकल यस। पॉलिटिशियन खड़ा कर देना चाहिए था कि भाई ये हमारे चेहरे हैं, इनको हम आगे लेके जाएंगे और आगे हम इन्हीं पे बात करेंगे। लेकिन ठीक है। ये है कि बीजेपी ये टैक्टिक यूज कर रहा है जो उन्होंने उड़ीसा में किया था, कि वो फेस वैल्यू पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस लीडर यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि उड़ीसा में जब इलेक्शंस हुए थे या फिर कैंपेन चल रहे थे इलेक्शंस के लिए, तो कोई मेजर पॉलिटिशियन का फेस यूज ही नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। जब जीत गए उसके बाद उन्होंने अचानक से कोई रैंडम इंसान को सीएम बना दिया। तो ये बंगाल में भी वही कर रहे हैं, कोई यार तो इंपॉर्टेंट यहाँ पॉलिटिकल काम नहीं लीडर को नहीं करेगा कर ना, रहे हैं। दिक्कत यही वही है। दिक्कत है। नहीं नहीं, दिक्कत दिक्कत यही है, हाँ। यहाँ काम नहीं करेगा ना उड़ीसा में। हाँ। यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उड़ीसा में चेंज ड्यू था। बिल्कुल। ठीक है। उड़ीसा में चेंज ड्यू था। वो लग रहा था। भाई बहुत टाइम से आपके सीएम रहे थे, उनको हरा नहीं पा रही थी बीजेपी। ठीक है। बहुत टाइम से सीएम थे वो, बिल्कुल। क्या नाम था उनका? नवीन भूल गया पटनायक मैं। जी। नवीन पटनायक बहुत टाइम से थे भाई। बिरजू पटनायक, नवीन पटनायक, सब मतलब यार लेगेसी है हाँ ये तो। उस पार्टी की। लेकिन बहुत टाइम से थे और उनसे काम हो नहीं रहा था। जैसी जो बात है, उनसे काम हो नहीं रहा था। बट यहाँ थोड़ा सा ना ममता बनर्जी के केस में ममता बनर्जी को लोग जानते हैं। भले ही उनकी इमेज अच्छी नहीं है ना हो, उनकी बात मतलब लोग सुने ना सुने। यार अब जैसे मोदी है, अब मोदी जी जाते हम्म। हैं कहीं तो लोग सुनते हैं ना। तो फेस वैल्यू कुछ कुछ जगहों पे बहुत जरूरी है। यस। ठीक है। लेकिन अब वेस्ट आप बंगाल अब में आप तो यूपी जरूरी है। में अगर आप ये हाँ, अगर आप यूपी में 2027 में ये बोल दो कि भाई हम योगी जी के बिना इलेक्शन जीतेंगे, मुश्किल है नहीं भाई। जीत पाओगे आप। नहीं होगा। नहीं जीत, नहीं अरे होगा। मुश्किल नहीं, आप जीत ही नहीं पाओगे भाई। आप कर ही नहीं पाओगे यूपी में। भाई क्योंकि अब लोगों ने ना, जैसे गुजरात में बहुत साल पहले मोदी जी की लहर थी, अब वहां पे लोगों का नाम आता है कि भाई क्या है, अरे योगी जी हैं भाई, कौन उनको कौन। तो डेस्पिरेशन दिखती है, ऑपोजिशन में डेस्पिरेशन दिख रही है कि हम्म। हाँ भाई। ठीक है। तो हैविंग सेड दैट मुझे ये लगता है कि
इंडियन पॉलिटिक्स थोड़ी सी आई थिंक इस समय वेस्ट बंगाल में इफ एंड बट पे ही है। इंडियन आई वुड से दिस पॉलिटिक्स। इलेक्शन टीएमसी 60 एंड बीजेपी 40, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को थोड़ा सा, मतलब अब तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट टाइम 38% वोट शेयर था, इस हम्म। बार 50% के आसपास आए या 40%, 45% के आसपास आए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। और जो मार्जिन है वो कम करने की कोशिश करें सीट्स में। बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि अब वो ये तो भी नहीं आई बोल थिंक सकते ना, जो भी अभी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एसआईआर में कि वोट डिलीशन जो हुआ था, तो 63% हिंदूज का वोट कटा था। तो अब ये बोल ही नहीं सकते कि मुसलमान के वोट काट के हम बीजेपी के वोट ऐड नहीं कर रहे हैं। मुसलमान के कम कटे हैं, 34% कटे हैं। तो तो मैं, फैक्टर्स अच्छा हैं। इसी इसी चीज पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यार, सेंटर में क्या कोई ऐसा टैक्टिक्स डिलीवर करने वाला बंदे ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है? ये चीज कौन बताएगा? ये चीज एक आम आदमी को कौन बताएगा भाई? आपने ऑप सिंदूर में भी यही किया। वो साला बुढ़ा ट्रम्प उठ के बोल रहा है कि मैंने वॉर रुकवाई। नहीं, ये यार, ये शेम, ये इट्स अ शेम, शेम ऑन अस। हमको आके बोलना चाहिए था, मोदी जी को आके बोलना चाहिए था भाई हमने रोकी है। उसने बोला इसलिए नहीं रोकी है, हमने खुद से रोकी है। हमने उनके, भाई अब चीजें निकल के आ रही हैं। हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मारा, हमने उनके एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनकी हाँ। नेवल फोर्स में अटैक किया। भाई ये चीजें अब क्यों आ रही हैं? उसी समय आनी चाहिए थी ना। तो ये नरेटिव सेट करना, आई थिंक बीजेपी को ये सीखना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सीखना चाहिए कि भाई आप सेट करो यार ये अप चीजें। फ्रंट सेट करना नरेटिव पड़ेगा, सेट करना, बाद में आप बोलोगे तो ये क्या फायदा होगा। साइकोलॉजिकल चीजें हैं। ये साइकोलॉजिकल चीजें, ये चीजें सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब ये राहुल गांधी जैसे लोग और बोलना कम कर देंगे। यहाँ चील ठीक है, क्या क्यों होता है बाज वो मार रहे लेके हैं। चार पन्ना लेके, हाँ वो चार पन्ना लेके चला आता है वो, मतलब लोकसभा में, और वो कहता है कि भाई हमारा ये हो गया वो। यार अब आप इस चीज की रियलिटी समझो। जो उनके राहुल चड्ढा हैं, उनको हटा दिया आम आदमी ने। हाँ। मतलब यार, और मैं, मतलब मुझे बड़ा गर्व होता था जब कोई बोलता था केजरीवाल इज फ्रॉम आईआईटी। यार ये बंदा आईआईटी के टॉप टीप के पास हुआ था क्या? भाई और एक आई होता है वो लोग आईएएस नॉलेज। का आईएएस का एग्जाम निकाला हुआ है भाई, इसने सिविल हाँ। सर्विसेज का एग्जाम निकाला हुआ है। एक होता है भाई ये नॉलेज और बंदा दूसरा क्या, होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, उस बंदे में नहीं है। नहीं है उसमें। भाई अरे उसमें कुछ नहीं है भाई। अच्छा खासा तुम्हारा एक आदमी का फेस बन रहा था, ठीक है, तुम उस पे बिल्डअप करते नहीं। पता है, उसमें उस बंदे में अब मुझे ऐसा लगता है ना, केजरीवाल में इनसिक्योरिटीज बहुत है कि बहुत मेरे ज्यादा। से ऊपर कौन कौन दिख बहुत रहा है। ज्यादा है। ठीक है, मेरे से ऊपर राहुल चड्ढा कैसे दिखने लग गया भाई? उसी को हटा दिया, राज्यसभा से हटा दिया, बताओ। अलग ही खेल चल रहा है वहां पे। मतलब मैं एक सही बात बताऊं, मुझे इकलौता बंदा लगता था वो ऑपोजिशन में जो ढंग की बात करता था। इंपॉर्टेंट इशू जो होते थे वो मुद्दे की बात हाँ, बोलता था वो बंदा। एयरपोर्ट पे महंगे हाँ। फूड का उसने उठाया। ठीक है, बस। तो गवर्नमेंट ने लिस्ट डाउन किया, गवर्नमेंट ने और चेंज भी चीजें किया। सही की। हाँ, शुरू हुई। करेक्ट। तो चीजें भाई ठीक है, ऑपोजिशन का काम ही यही होता है भाई। वही। अब ये बेवकूफों गधों को कौन समझे? आप किसी और को बैठा क्यों नहीं बोल रहे भाई? उसने बीजेपी के बारे में नहीं बोला बुरा। वो चीजें चीजें फाइंड आउट करके गवर्नमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी ये गलती है कि वो सेंट्रल को ये बता रहा भाई तुम्हारी ये चीजें गलत चल रही हैं। बताने का, गलती नहीं है, बताने का। नहीं, तुम मतलब तुम उठ के सिर्फ बीजेपी को माँ बहन की गाली दो हाँ। और ये बोलो कि तुम गलत हो, वॉकआउट कर जाओ, बस यही चल रहा। ये चल रहा है तो तुम सही हो। मतलब यार, आई थिंक चड्ढा साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या एक आप बीजेपी सही में जगह हो ऑफर, कि नहीं। बीजेपी में आ जाए। आ जाओ भाई, मैं तो बोलूंगा आई थिंक बीजेपी शुड कंसिडर हिम। मुझे ऐसा लगता है यंग वो है थोड़ा चड्ढा साहब सा। अपनी खुद की पार्टी आ शुरू जाए, करने आ में है। जाए। हाँ। हाँ।
वो खुद की पार्टी शुरू करने यार में। फिर उसे कुछ नहीं, नहीं तो हाँ, उसे वो कुछ कुछ नहीं होगा होने ही वाला ना। नहीं, फिर वो उसे डेड एंड कुछ हो होगा ही जाएगा। नहीं, वो डेड एंड है। डेड एंड हो जाए, फिर वो करियर खत्म हो जाएगा। उससे करियर खत्म होता है लोगों का। या तो फिर ठीक मर्ज है। करना पड़ेगा बीजेपी के साथ, या तो फिर बीजेपी में आना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे यार भाई फिर बीजेपी लेगी भी नहीं ना। दिक्कत यही है यार, हाँ, बीजेपी के पास यंग लोग काम थोड़ी हैं, बहुत बीजेपी है। में भी तो यार बहुत यंग लोग बैठे हैं भाई। ठीक है, उसमें भी तो बैठे हैं भाई। अभी वो एमपी से कौन था भाई, वो जो अभी बीजेपी ज्वाइन किया था, जब वहां सरकार पलटी थी। अ, बहुत नाम लोग भूल हैं गया, यार। हाँ। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं। तो ठीक है। बंगाल पे आ जाते हैं, डिस्कशन बहुत बाहर हो गया। बाहर चले गए। यार आई थिंक, नहीं आई थिंक बंगाल से ही रिलेटेड चीजें हैं, बट हाँ, आई थिंक ये चीजें ना थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को सब सोचनी चाहिए। बिल्कुल। वॉरफेयर टैक्टिक्स, थोड़ा साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, कि भाई आप बताओ लोगों को आगे कि भाई आपने ये सब काम किया। अब भाई लोगों को यही नहीं पता कि इंडिया के पास इतने सारे ड्रोन्स हैं। शेषनाग से लेके पता नहीं कितने कितने ड्रोन बना के बैठी है। ये कौन बताएगा? भाई बताओ तो पता नहीं सही। कौन है अभी, जो मतलब ये नहीं, एमबीए वो है। आप पाकिस्तान के लिए बचा के रखे हो कि हाँ बेटा उधर से आएंगे चार पांच सरप्राइजेस आएंगे आपको मिलेंगे, जैसे ईरान दे रहा है इस समय यूएस को। तो मतलब हद है भाई। तो ठीक है, आई थिंक सब जोशी जी से पूछ लेते हैं क्या लगता है उनको कौन जीत रहा है। फाइनल बीजेपी प्रपोजल। बोलेंगे वो भाई तो। बीजेपी, बीजेपी जीतेगी। वो तो बीजेपी बोल रहा है। परसेंटेज क्या लग रहा है? 90-10। पिछले पिछले पिछला क्या था? 77 सीट्स आए थे, टीएमसी के 213। ओ भाई। क्या ना, चेंज कर रहा हूँ। भाई 55 ममता दीदी, 45। ममता दीदी वहां पे बहुत चलती है। मैं अभी रिसेंटली होके आया हूँ वहां की हवा में। टीएमसी भी है, टीएमसी ही है अभी तो। बीजेपी को हाँ, बहुत हाँ, मसल अभी वो लगाना टीएमसी पड़ेगा। है। तो क्या लग रहा है, क्या परसेंटेज दोगे? मेरा हम्म। 45-55। शिशिर का 45 हाँ, 55। बीजेपी या नहीं, मेरा टीएमसी? मेरा 60-40 है। अच्छा, मेरा 60-40। मेरा मेरा 60-40। मेरा 55 मेरा 45। 60-40 इन द फेवर ऑफ टीएमसी। हाँ, मेरा 55 बीजेपी 45 टीएमसी। ओके। मेरा तो है भाई 65-35 टीएमसी। मुश्किल है बीजेपी का। हाँ वो बीजेपी मुश्किल है अभी। हाँ, तो मतलब ये तो हो सीटें गई। बढ़ेंगी थोड़ी, लेकिन जीतना अभी बहुत दूर है। चलो ये तो हो गई भाई टीएमसी बीजेपी की बात। हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, 10-15 मिनट बात कर लेते हैं जरा हमारे जो पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क जो कर रहे हैं इस समय, झंडा लहरा रहे हैं पीस का। जेडी वान साहब आ गए हैं पाकिस्तान में, ईरान इजराइल वॉर को रुकवाने। और पता चले उनकी घड़ी गायब हो जाए तो क्या ही करेंगे अभी। तो समय ही नहीं देख पाएंगे। हम्म। पाकिस्तान के गुद्दे में इतना जोर नहीं कि वो बोले कि हम रोक रहे हैं। पाकिस्तान के तरफ बुलवा रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान बोल रहे तो हम रोक रहे हैं वॉर। हाँ, मैं एक सही बात बताऊं, मुझे क्या लग रहा है कि अभी जो ईरान का जो मिनिस्ट वो आया है, मिलिट्री का हेड हाँ, पाकिस्तान। हाँ। भाई मुझे डर इस बात का है कि अगर इसराइल ने कहीं असैसिनेट कर दिया उसको पाकिस्तान की जमीन पे, खत्म। वो ईरान करने लगेगा अटैक पाकिस्तान को। फिर तो भाई अलग ही मुझे, चीज हो नहीं जाएगी। मैं सही बताऊं, मुझे मुझे इस बात का पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि भाई अगर इस बंदे को असैसिनेट कर दिया इसराइल ने, मुसाद ने पाकिस्तान में, तो आप फिर आप आ गए डायरेक्ट वॉर में। तेल नहीं है इन बंदों के पास। 4 दिन पीस का टॉक तेल है। करवाएंगे, पीस टॉक करवाएंगे ये। 4 दिन का तेल बचा हुआ है, मॉल 8 बजे बंद हो रहे हैं। अब मैंने कहा इनके पास मॉल भी है, मैं तो ये सोच रहा था। लेकिन मोस्टली शायद नहीं कराएंगे क्योंकि अभी यूएस डायरेक्ट एक टर्फ पे है ना, तो भाई भाई चांसेस कम इसराइल का है। पता नहीं है, वो पागल पागल भेड़ है, वो भाई घुस भरोसा नहीं जाएगी किसका भी, उधर भाई नहीं है। भरोसा नहीं उनका। उनका भरोसा नहीं है। उनका हाँ। भरोसा नहीं है भाई।
इसराइल का भरोसा नहीं है। मैं हम्म। इसराइल का भरोसा कर ही नहीं सकता भाई। वो उसने ईरान पे बॉम्ब डालने बंद कर दिए तो लेबनान पे डाल रहा भाई। हाँ, वहां से कह रहा मैंने ऑलमोस्ट। खत्म कर दिया उसने लेबनान को। कह रहा भाई मैंने ईरान को बोला था, मैं लेबनान की तो बात ही नहीं की थी। वो लेबनान में भी करके 250 तो मर गए, 1100 इंजर्ड हुए इंजर्ड लेबनान हो में। गए हैं। दस यार भाई। दस से ज्यादा, मैं 100 से ज्यादा मैं स्ट्राइक मारे। पाकिस्तान, देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान ने ना एक ट्रीटी साइन की हुई है सऊदी के साथ, ठीक है। इनको 25,000 ट्रूप भेजने थे अपने गाजा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गाजा के साथ भी एक ट्रीटी साइन कर रखी है, और हाँ अपनी एयरफोर्स भेजनी थी इनको यूएई, हाँ। ठीक। अब दिक्कत ये है, अगर तो तुम यूएई भेजोगे तो तुमने ईरान से पंगा ले लिया, ठीक। अगर तुम गाजा भेजोगे तो तुमने अभी गाजा ट्रीटी पे साइन करके आए हो यूएस के साथ बैठ के, वही। इसराइल में, इसराइल के साथ। तो वो तुम उसके दुश्मन हो गए। आगे टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनकी फट इस बात से रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम कहाँ से आएंगे, हमारे तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, उनके अलग ठीक है। प्रॉब्लम चल रहे हैं और ये यहाँ पे घुस रहे हैं। तो दिक्कत यही है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले 2-3 साल में खत्म ना हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा। ज्योग्राफिक लोकेशन से क्योंकि अगर हट है ही गया तो नहीं, सही है है। ही नहीं भाई, उनके पास है ही नहीं। बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, ठीक है। केपीआई और सिंध अपना अलग वो करने पड़े हैं, ठीक है, वो लड़ने को तैयार हैं। उधर से अफगानिस्तान ऐसी तैसी मचा रहा है कि भाई ये एरिया हमारा है, ये ऐसे हमारा है, ये है वो, हमने कभी माना ही नहीं इंटरनेशनल ट्रीटी। ऊपर से लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे और लोन। लोन और वापस अभी मांग अभी रहा है। वहाँ कुछ सऊदी फाइव, ने, कितना हाँ, $5 बिलियन सऊदी ने वापस फाइव देना है बिलियन उनको। वहाँ वापस मांग लिया। अब ये हाँ, कितनी रियल है न्यूज क्या है मुझे नहीं डेडलाइन पता, लेकिन डेडलाइन भी दी थी उनको देने के लिए, कुछ 5 दिन या कुछ, दो कुछ तो था, 2 हफ्ते 5 दिन कुछ था ऐसे। अरे कहाँ से देंगे, बकरियां थोड़ी बेच वही। देंगे अपनी, आई नहीं उनके मुल्क पास। बेच नोट छाप मुल्क दो, बेच नोट छाप देंगे। दो, छाप दो, छाप दो। अच्छा वो भी हाँ, नहीं कर नोट ही सकते, पेपर छापेंगे। ही नहीं है, छापेंगे कहाँ पे। हाँ, वो भी और नहीं है। पाकिस्तान। अरे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, कहाँ से तुम पेपर की बात कर रहे हो? 8 बजे के बाद मॉल बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान बेचने के बाद भी नहीं मिलेगा होता पैसा उनको। हमारे यहाँ लोग रो रहे हैं, एलपीजी नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहा। अबे भाई उनका सोचो, वो बेचारे उनको कुछ नहीं मिल रहा वो। अरे वो गुब्बारे में वो एलपीजी गैस लेके घूम रहा है। वो इतना बड़ा बड़ा गुब्बारा नहीं मिलता, उस पे भर के लेके जा रहा है। पता नहीं भाई वो कितनी सही है नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन वो क्या है। सही। वो सीएनबीसी, वीडियो उस न्यूज में आया इंस्टा था। पे मैंने भी देखी, इंस्टाग्राम पे देखी मैंने भी, बट पता नहीं भाई। लेकिन यहाँ इट्स अ सैड 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 थिंग कि भाई पाकिस्तान उछल इसलिए रहा है क्योंकि अब वो कह रहा है मैं समाधान पीस कराऊंगा मैं। ट्रीटी साइन करा रहा हूँ, ठीक है। और पीस ट्रीटी साइन भी किससे करा रहा है, यूएस से। मैं पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक टैक्टिस लग रहा है भाई, यूएस के पास ना जो मिसाइल्स थी, इंटरसेप्टर थे, वो सब खत्म हो गए हैं। अब वो ये सोच रहे हैं भाई कि हम अपना रीस्टॉक कर लें, और रीस्टॉक करने के चक्कर में उन्होंने ये सीज फायर कर लिया कि भाई 1-2 हफ्ता हमको मिल जाए, यहाँ से रीस्टॉक हो जाए हाँ, चीजें, और फिर हम वापस शुरू करें, उस ठीक बीच है। ये नौटंकी कर लेंगे थोड़ा। अच्छा, ईरान 21। कम नहीं है, उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोन पे इतने सारे लैंड वो वाटर हाँ। वाटर माइंस बिछा रखे हैं, उनको खुद को नहीं पता, वो याद ही नहीं, भूल गए सब। 15 घंटे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स खोला, अब बंद करना पड़ा क्योंकि एक से वहां से निकल ब्लास्ट हो गया ले। मतलब उनको खुद को नहीं पता कहाँ मैंने लैंड, इतनी मतलब इतने पागल है सोचो। सब उनको उड़ा यही नहीं देंगे, पता कि लैंड माइन्स कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। सब खत्म हो जाए। तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई कि क्या चीजें चल रही हैं। ये सब तो चल खैर रहा है। टीएमसी पे, टीएमसी बीजेपी में तो हमारे तीनों विचार आप लोगों ने लोगों तो हमने पता ही मिलके नहीं। दे दी है। यस। और क्या होने वाला है, मैंने 60-40 बोला है इन फेवर ऑफ टीएमसी। जोशी भाई जोशी 55 जी ने 45 बीजेपी। 55-45 इन फेवर ऑफ बीजेपी बोला है, और आपने 65 और 35 इन फेवर ऑफ टीएमसी बोला है।
देखो जोशी भाई की प्रेडिक्शन आजकल सही नहीं जा रही है, क्योंकि जोशी भाई का आजकल ना हैदराबाद थोड़ा सा ऐसे हिला हुआ है। नीचे बॉटम ऑफ द टेबल चल नहीं रहा नहीं है। नहीं, मैं अभी आईपीएल देख भी नहीं रहा, वो इंटरेस्ट पे नहीं है अभी। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में एक भी भी मैच नहीं नहीं है। देख, ठीक है, हम कॉन्टेक्स्ट नहीं में मैं भी नहीं आईपीएल बात का एक करेंगे। भी मैच नहीं देख रहा हूँ। ओके। चलिए, कोई नहीं। हम्म। जब तक 275 280 बन रहे थे, तब तक जोशी भाई बैठ के दिखते थे नीचे, याद है आपको? नहीं नहीं वो वाला नहीं, सीजन मैं पिछले साल से देख ही नहीं रहा। नीचे हाँ, बैठ के देखे थे। जब से हम गए ना, वहां से निकले ना, तब से मैं देख ही नहीं रहा हूँ। वो सब बस वो छोड़ दिया। आखिरी था। हाँ, वो आखिरी था। मोह माया, मोह, अरे अब शादी होने वाली है, मोह माया छोड़ रहे हैं अपना धीरे धीरे। हम्म देखा, इस चलिए। पे रिएक्ट नहीं किया, हम्म मतलब होने वाली है। हम्म। एडिटर, हाँ, डोंट कट दिस लाइन। चलिए फिर। सूरज भाई जरूरत, कट कट कट। ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। ये चारेज वचारेज की बात तो होती रहेगी आईपीएल की बाद में। और बड़ी चीजें हैं ये, यस। इंटरनेशनल टॉक्स हैं, अब देखते हैं इसमें कितनी चीजें आएंगी सामने बिल्कुल। और क्या होता है। आई थिंक कब है रिजल्ट? 4 मई को रिजल्ट है। हम्म। 4 मई को देखते हैं, 60-40 होता है, 55-45 होता है, तो चीजें समझ में आएंगी। टिल देन भाई, साइन ऑफ करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। यस। और जोशी भाई कोई बढ़िया मूवी का रिव्यू लेके आएंगे बहुत जल्द अपने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। हाँ, यस। अभी वो देखा हूँ प्रोजेक्ट हेल मेरी, उस पर लाऊंगा। मूवी अच्छी है, देखा मैं उस पर वीडियो वीडियो बनाऊंगा। ड्रॉपिंग सून उसके ऊपर, तो आप तैयार रहिए। तो और बाकी चीजें चलती रहेंगी। यस। हाँ। तो करेंगे करेंगे। इसी के साथ करेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आप लोगों के विचार हमें कमेंट्स में बता दीजिए। क्या लगता है आपको, इलेक्शन में कौन जीतेगा, टीएमसी या बीजेपी या फिर कोई और? अगर आपके विचार होंगे तो, और आपके ओपिनियंस क्या हैं जो कि पीस टॉक्स होने जाए पाकिस्तान में, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर भी कमेंट्स कीजिए। डू लाइक शेयर एंड और सब्सक्राइब टू आवर और चैनल। और और ऑडियंस को ये पूछते हैं कि भाई क्या आप चाहते हैं कि हम अपने पापा या बड़े लोगों को लेके आए, क्योंकि आई थिंक उनको ज्यादा इलेक्शन और इन सब चीजों के बारे में यस। ज्यादा पता होता है। यस। कि जब अगर हम आप हम बोलेंगे हम तो चुप रहेंगे, बस वो बोलते रहेंगे। नहीं, हाँ तो सही है ना भाई, सही है, तो आई थिंक दैट ओरिजिनल इज अ ओपिनियन ग्रेट आएगा आइडिया। उसमें। हाँ तो एक बार पूछते हैं ऑडियंस से, अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए तो बिल्कुल। लेके आते हैं। आम लोग जो, जिनको इलेक्शन के बारे में जो दिन भर यही सब देखते रहते हैं, उनको बारे में उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है। तो देखते हैं, मजा कोशिश आएगा। करेंगे। सब आप लोग बताइए कमेंट्स कोशिश में, करते हैं, हम क्योंकि करेंगे पापाओं को कुछ। लाने में बहुत दिक्कत होती है ना, चलिए फिर। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।